साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको प्रमुख प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, बौधायन, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, वराहमिहिर, श्रीनिवास रामानुजन, भारती कृष्ण तीर्थ के योगदान व उनके कार्य का संपूर्ण जानकारी मिलेगा। साथ ही न्यू पैटर्न के प्रश्न जैसे कथन कारण, सही मिलान, कूट वाले प्रश्न भी मिलेंगे। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। फ्री क्विज टेस्ट का लिंक भी टेलीग्राम में डेली मिलता है, वहां पर उस टेस्ट को दिला करके आप अपने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, भारतीय गणितज्ञ सीजी टीचर एग्जाम 2026, तो आपका पहला महत्वपूर्ण गणितज्ञ है श्रीधराचार्य, लगभग 750 ईस्वी। तो इनका प्रमुख जो कृति है पाटीगणित त्रिशतिका। इन सबको याद रखेंगे साथियों, प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ योगदान देखेंगे, द्विघात समीकरण हल करने की श्रीधराचार्य विधि, जिसे आज पूर्ण वर्ग विधि के रूप में जाना जाता है। कक्षा 10वीं गणित में है साथियों, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण एक ही होता है। श्रीधराचार्य विधि को सूत्र विधि भी कहते हैं और इसमें पूर्ण वर्ग विधि भी है। क्लियर है? क्या देखेंगे, ज्यामिति में योगदान, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, घनाभ का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र त्रिशतिका में वर्णित। इसको याद रखेंगे, शंकु के आयतन का सूत्र किसमें वर्णित है? त्रिशतिका में। द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य, पूर्ण वर्ग विधि श्रीधराचार्य। एकदम ऑथेंटिक जानकारी है साथियों, प्रामाणिक जानकारी। अगला देखेंगे महत्वपूर्ण गणितज्ञ महावीराचार्य, 9वीं शताब्दी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है याद रखेंगे गणित सार संग्रह। इसमें याद रखेंगे 9 अध्याय है, 1131 श्लोक है। विश्व में सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने की विधि बताई। याद रखेंगे सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने की विधि किसने बताया? महावीराचार्य। संख्याओं के संकलन का सूत्र दिया। ज्यामिति में योगदान, त्रिभुज, चतुर्भुज, चाप का विस्तृत वर्णन, समकोण त्रिभुज की रचना, भुजाएं, क्षेत्रफल एवं परिमाप का अध्ययन, छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सामान्य सूत्र। इसको याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलसीएम की विधि महावीराचार्य। नेक्स्ट है भास्कराचार्य, तो भास्कर द्वितीय है, भास्कर प्रथम भी होता है, आगे आपको पता चलेगा। तो इनका जन्म है 1114 ईस्वी, विक्रम संवत 1171। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखेंगे, इससे प्रश्न बनता है। तो लीलावती, बीजगणित, सिद्धांत शिरोमणि। तो लीलावती में है आपका अंक गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति। बीजगणित है बीजगणित एवं अनिधार्य समीकरण। सिद्धांत शिरोमणि खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ। सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबके योगदान को खासकर आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका ग्रंथ और योगदान, तो इनका देखिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उल्लेख, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का वर्णन, पृथ्वी एवं ग्रहों की गति का अध्ययन, ग्रहों के आकार एवं दूरी ज्ञात करने की विधियां, चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं है यह स्पष्ट किया। अतिरिक्त तथ्य, लीलावती और बीजगणित कई वर्षों तक पाठ्य पुस्तक में रहे। भारत ने अपने पहले उपग्रह का नाम भास्कर रखा। किनके नाम पर? भास्कर द्वितीय के नाम पर। याद रखेंगे भास्कराचार्य द्वितीय के नाम पर पहले उपग्रह का नाम भास्कर रखा। देखिए यहाँ से लीलावती का आएगा आपका भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, गुरुत्वाकर्षण का प्रारंभिक उल्लेख भास्कराचार्य। अगला है साथियों श्रीनिवास रामानुजन, 1887 में इनका जन्म हुआ है, 1920 में स्वर्गवास हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 1913 में कैम्ब्रिज के प्रोफेसर जीएच हार्डी को पत्र लिखा, 120 प्रमेय भेजे। 1914 में इंग्लैंड गए, 1916 में बीए बाय रिसर्च की उपाधि रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। इनका महत्वपूर्ण योगदान याद रखेंगे संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियां, विभाजन सिद्धांत, अत्यंत जटिल संख्यात्मक प्रमेय। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे,
टैक्सी कैब संख्या हार्डी रामानुजन नंबर कौन सा है? तो इसको याद रखेंगे 1729। तो हार्डी अस्पताल में 1729 नंबर की टैक्सी से पहुंचे और उसे साधारण संख्या कहा। रामानुजन ने तुरंत उत्तर दिया 1729 सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार देख सकते हैं। इसी कारण 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर अथवा टैक्सी कैब नंबर कहा जाता है। यह क्लियर है? इसको याद रखेंगे। हार्डी रामानुजन नंबर क्या है 1729 या टैक्सी कैब नंबर क्या है पूछेगा तो 1729। ये देख सकते हैं टैक्सी कैब संख्या 1729, हार्डी रामानुजन संख्या 1729, नंबर थ्योरी रामानुजन। देखिए यहाँ से श्रीधराचार्य पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण, महावीराचार्य एलसीएम की विधि, भास्कराचार्य लीलावती बीजगणित सिद्धांत शिरोमणि गुरुत्वाकर्षण, श्रीनिवास रामानुजन संख्या सिद्धांत 1729 टैक्सी कैब संख्या। देखिए साथियों अगला है महर्षि बौधायन लगभग 800 ईस्वी। महर्षि बौधायन भारत के प्राचीन महान गणितज्ञ एवं शूल सूत्र के रचयिता माने जाते हैं। शूल सूत्र इसको याद रखेंगे। इन्होंने ज्यामिति रेखा गणित के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो प्रमुख कृति है बौधायन शूल सूत्र। इनका योगदान को देखिए। निर्देशांक ज्यामिति की प्रारंभिक आधारशिला, भारतीय गणित में उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम रेखाओं का प्रयोग कर ज्यामिति संरचनाओं का विकास किया। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस से पहले समकोण त्रिभुज संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का संबंध बताया। यह सिद्धांत बाद में पश्चिम में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अभी जो 10वीं गणित में बताते हैं या 9वीं में पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, उसको सबसे पहले किन्होंने दिया था? वो भारतीय गणितज्ञ बौधायन गणितज्ञ, इन्होंने पहले दे चुका है। फिर बाद में इनको पाइथागोरस ने इसी सिद्धांत बताया। जाल ग्रिड आधारित चिंतन निर्देशांक पद्धति के प्रारंभिक स्वरूप की नींव रखी। ज्यामिति रचना यज्ञ, इसको याद रखेंगे, यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए वर्ग आयत तथा अन्य आकृतियों की रचना की विधियां विकसित की। क्षेत्रफल परिवर्तन, एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलने की ज्यामिति विधियां बताई। देखिए आपका बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो याद रखेंगे पाइथागोरस से पहले उस नियम को किन्होंने दिया? बौधायन ने दिया। निर्देशांक ज्यामिति की प्रारंभिक आधारशिला बौधायन शूल सूत्र बौधायन, पाइथागोरस प्रमेय का प्रारंभिक वर्णन बौधायन। अगला साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आर्यभट्ट। तो ये आर्यभट्ट दो है, इनका भी याद रखेंगे प्रथम और द्वितीय। तो ये वाला जो है आपका आर्यभट्ट प्रथम है, इसको याद रखेंगे आर्यभट्ट प्रथम है। भारत के महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान दोनों में अमूल्य योगदान दिया। इनका प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टी। इनका योगदान है ज्या साइन का प्रयोग ग्रीक कार्ड के स्थान पर ज्या का प्रयोग एवं विकास किया। याद रखेंगे ग्रीक कार्ड के स्थान पर। निर्देशांक की गणना सरल बनाई। नगरों एवं तारों की स्थिति ज्ञात करने में भारतीय त्रिकोणमिति का प्रयोग किया। खगोलीय निर्देशांक आकाश का मानचित्र तैयार करने हेतु निर्देशांकों का उपयोग किया। सूर्य से दूरी मापन निर्देशांक आधारित दूरी मापन की अवधारणा प्रस्तुत की। पाई का मान, पाई का अत्यंत शुद्ध मान लगभग 3.1416 दिया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पाई का मान किन्होंने दिया शुद्ध मान? तो आपका है आर्यभट्ट ने। दशमलव एवं गणना भारतीय गणितीय गणना को अधिक वैज्ञानिक रूप दिया। खगोल विज्ञान ग्रहों की गति एवं गणनाओं का अध्ययन किया। तो यहाँ देखिए साइन ज्या आर्यभट्ट, भारतीय त्रिकोणमिति आर्यभट्ट, आर्यभट्टी आर्यभट्ट, पाई का मान 3.1416 आर्यभट्ट, ज्या आर्यभट्ट, इतना को आपको याद रखना है। तो ये है आपके आर्यभट्ट प्रथम है। नेक्स्ट है देखिए साथियों ब्रह्मगुप्त 628 ईस्वी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है याद रखेंगे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्म से ये तो सरल है। प्रमुख योगदान है शून्य का व्यवस्थित उपयोग। शून्य को बीज गणितीय इकाई के रूप में स्थापित किया। ऋणात्मक संख्याओं की अवधारणा स्पष्ट की। निर्देशांक प्रणाली में योगदान। आधुनिक निर्देशांक प्रणाली में शून्य तथा ऋणात्मक अक्षों की अवधारणा का आधार तैयार किया। बीजगणित का विकास। शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के नियम दिए। यहाँ पर देखेंगे इनकी कृतियों का अरबी में अनुवाद हुआ जिसे भारतीय गणित विश्व भर में पहुंचा। शून्य एवं ऋणात्मक संख्या है ब्रह्मगुप्त। ओरिजिन की आधारभूत अवधारणा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। देखिए
भारतीय गणितज्ञों का अप्रत्यक्ष योगदान। उज्जयिनी, भारत में उज्जयिनी को प्रारंभिक मध्याह्न रेखा माना जाता था। इसके आधार पर भौगोलिक स्थितियां निर्धारित की जाती थी। भारतीय ज्ञान का विश्व में प्रसार। अल बिरूनी, ये भारतीय गणित के प्रचारक है। यह भारतीय गणितज्ञ नहीं थे, इसको याद रखेंगे, लेकिन स्त्रोत में भारतीय गणित के प्रचार में इनका, यहां पर आप देखेंगे, भारत आकर भारतीय गणित का अध्ययन किया, भारतीय त्रिकोणमिति का उपयोग किया, भारतीय निर्देशांक पद्धति का इन्होंने प्रचार किया है। उमर खयाम भारतीय गणितज्ञ नहीं है, परंतु भारतीय दशमलव प्रणाली एवं बीजगणित से प्रभावित बताए गए हैं। देखिए, बीजगणित समस्याओं के समाधान में ज्यामिति का प्रयोग, निर्देशांक आधारित ज्यामिति व्याख्या। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगरों की योजना ग्रिड पैटर्न में थी। सड़कें उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई जाती थी। यह निर्देशांक पद्धति का प्रारंभिक व्यवहारिक स्वरूप था। उज्जयिनी भारत की प्राचीन मध्याह्न रेखा, इसको याद रखेंगे, उज्जयिनी क्या है, भारत की प्राचीन मध्याह्न रेखा है। भारतीय त्रिकोणमिति साइन का विकास। आधुनिक निर्देशांक प्रणाली। नेक्स्ट है साथियों, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ 1884 से 1960। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ वैदिक गणित के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय गणितीय विधियों को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया। इनके प्रमुख ग्रंथ है वैदिक गणित। वैदिक गणित पढ़ते हैं तो यहाँ से आप प्रमुख योगदान, वैदिक गणित का पुनर्प्रस्तुतिकरण, प्राचीन भारतीय गणना पद्धतियों को सरल एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। 16 सूत्र एवं 13 उपसूत्र। अपने ग्रंथ वैदिक गणित में 16 मुख्य सूत्र तथा 13 उपसूत्र दिए, इन पे याद रखेंगे, 16 सूत्र 13 उपसूत्र। तीव्र मानसिक गणना, जोड़ घटाव, गुणा भाग, वर्ग वर्गमूल आदि की तेज एवं सरल मानसिक विधियां बताई, सरल तरीके से कैसे बनाने शॉर्टकट से। प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग, वैदिक गणित की तकनीकें आज भी मानसिक गणित एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी मानी जाती है। वैदिक गणित स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, 16 सूत्र वैदिक गणित, 13 उपसूत्र वैदिक गणित। देखिए साथियों, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय, निर्देशांक ज्यामिति की आधारशिला, आर्यभट्ट, ज्या, भारतीय त्रिकोणमिति, खगोलीय निर्देशांक, ब्रह्मगुप्त, शून्य ऋणात्मक संख्या निर्देशांक प्रणाली का आधार। इस प्रकार इनको याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ से भारतीय गणितज्ञों का योगदान आपका है। वराहमिहिर, तो वराहमिहिर का देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके याद रखेंगे, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता। इनका जो यहाँ पर देखेंगे, वराहमिहिर का ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका। उज्जैन उस समय भारतीय खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। गणित का उपयोग मुख्यतः खगोल विज्ञान में किया। त्रिकोणमिति एवं ज्या सारणियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। ग्रहण एवं ग्रहों की गति की गणनाओं को अधिक सटीक बनाया। बृहत संहिता में मौसम, भूगोल, वास्तु एवं प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य पिंगल को द्विआधारी संख्या पद्धति, संयोजन तथा मेरु प्रस्तार की प्रारंभिक अवधारणाओं का प्रवर्तक माना जाता है। गणित में प्रमुख योगदान द्विआधारी संख्या पद्धति, इसको याद रखेंगे। पिंगल ने लघु गुरु वर्णों के माध्यम से 2 स्थिति 0 और 1 जैसी प्रणाली का उपयोग किया। यह आधुनिक बाइनरी नंबर सिस्टम की प्रारंभिक अवधारणा मानी जाती है। इसी सिद्धांत पर आज के कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित है। मेन याद रखेंगे, आचार्य पिंगल को बाइनरी सिस्टम का प्रारंभिक प्रवर्तक माना जाता है। मेरु प्रस्तार, पिंगल ने मेरु प्रस्तार का वर्णन किया। यह आधुनिक पास्कल त्रिभुज के समान है। इसका उपयोग संयोजन, द्विपद गुणांक तथा संभाव्यता में होता है। देखिए साथियों, इनका भारतीय गणितज्ञ एवं उनका योगदान, इन सब का कंप्लीट एक साथ है। यहाँ पर देख सकते हैं बौधायन के इनका काल और इनका प्रमुख योगदान। बौधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्राचीन रूप। बौधायन के 16 सूत्र, ज्यामिति एवं यज्ञ वेदियों निर्माण में गणित का उपयोग। इस प्रकार आप सबका एक एक करके इनको देख लेंगे। ये सब एक साथ है आपका। आर्यभट्ट है आपका भारतीय गणित का जनक। पाई का मान, पृथ्वी का घूर्णन, त्रिकोणमिति, आर्यभट्टी। क्लियर है? आर्यभट्ट ये आपका क्या है, प्रथम है। इस प्रकार आप देखेंगे तो देखिए, भास्कर प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय का बताया था, ये भास्कर प्रथम के याद रखेंगे इनका। आर्यभट्ट के सिद्धांतों का विकास, साइन का सन्निकटन सूत्र। यहाँ से आप देखेंगे श्रीधराचार्य हो गए, ये भास्कराचार्य द्वितीय, इनके नाम पर क्या है, जो उपग्रह का नाम भास्कर रखा गया, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। द्वितीय, प्रथम का बता दिया। ये हो गया आपका नारायण पंडित का है गणित कौमुदी, याद रखेंगे।
और इसमें एक और याद रखेंगे आर्यभट्ट द्वितीय, जो आर्यभट्ट द्वितीय है उनके याद रखेंगे आर्यभट्ट द्वितीय, इनका जो रचना है महासिद्धांत, याद रखें क्या है महासिद्धांत। क्लियर है साथियों। यहाँ पर देख लेंगे, देखिए प्रमुख ग्रंथ एवं लेखक आर्यभट्टी का आर्यभट्ट, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का ब्रह्मगुप्त, गणित सार संग्रह महावीराचार्य, लीलावती भास्कराचार्य, बीज गणित भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, गणित कौमुदी का है नारायण पंडित। इस प्रकार इनको आप पढ़ लेंगे। शून्य का नियम है ब्रह्मगुप्त, द्विधारी संख्या आचार्य पिंगल, बौधायन प्रमेय बौधायन, पाई का मान आर्यभट्ट, लीलावती भास्कराचार्य, गणित सार संग्रह महावीराचार्य, द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य, गणित कौमुदी नारायण पंडित। इस प्रकार इनको याद रखना है। क्लियर है साथियों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। देखिए साथियों, इस प्रकार इनका जो प्रश्न है आजकल कथन कारण वाले कूट वाले प्रश्न, सही मिलान वाले प्रश्न दे रहे हैं, इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है कथन कारण का है, श्री धराचार्य की वर्ग समीकरण हल करने की विधि को वर्तमान में पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। कथन कारण में आपको पहले देखना है दोनों सही है कि नहीं। अगर दोनों में से एक भी अगर गलत होता है तो या तो तीसरा होगा या चौथा होगा। क्लियर है। अगर दोनों सही है तब दिमाग लगाना पड़ता है कारण कथन की सही व्याख्या है कि नहीं है। तो देखिए पहला तो सही है, ठीक है। श्रीधराचार्य के उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ पाटी गणित और त्रिशती का है, ये भी क्या है आपका सही है। दोनों सही है लेकिन कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर है। जैसे कोई कथन रहता है तो उसका कुछ न कुछ कारण रहता है। क्लियर, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, उसको पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महावीराचार्य को लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात करने की विधि देने वाला प्रथम गणितज्ञ माना गया। ये बिल्कुल सही है आपका। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत में की, जिसमें 9 अध्याय 1131 श्लोक है। ये भी सही है, लेकिन साथियों ये कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भास्कराचार्य की लीलावती ग्रंथ में अंकगणित ज्यामिति क्षेत्रमिति का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही है। बीज गणित ग्रंथ में उन्होंने केवल खगोल शास्त्र का वर्णन किया। याद रखिए केवल लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। तो आर असत्य किसमें है आप देखेंगे, ऑप्शन सी। ए सत्य है, आर असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य ने उज्जैन को शून्य रेखाखंड माना तथा ग्रहों के आकार, दूरी और गति के अध्ययन से संबंधित विचार प्रस्तुत किए। बिल्कुल सही है। इसी कारण भारत ने अपने प्रथम उपग्रह का नाम भास्कर रखा। देखिए यहाँ से ये तो आपका सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महावीराचार्य ने ज्यामिति में त्रिभुज, चतुर्भुज तथा चाप की आदि स्पष्ट सटीक व्याख्या की। छिन्नक जैसे ठोसों के आयतन का सामान्य सूत्र भी दिया। सही है। महावीराचार्य का निवास स्थान कर्नाटक प्रदेश में था और वे दिगंबर जैन शाखा के प्रमुख गणितज्ञ थे। ये भी क्या है, सही है, लेकिन क्या है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। देखिए साथियों आपका मिलान वाले प्रश्न है, इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ से मिलान करना है। तो जैसे देखिए आपका श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य का आपका क्या हो जाएगा साथियों, पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगा। क्लियर है। महावीराचार्य का क्या हो जाएगा, गणित सार संग्रह। भास्कराचार्य क्या हो जाएगा, लीलावती। श्रीनिवास रामानुजन क्या हो जाएगा, टैक्सी कैब संख्या 1729। तो ए का 3, बी का 2, इसमें आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन बी। ठीक है। सी का 1, डी का 4, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे यहाँ से श्रीधराचार्य, तो आपका देखिए श्रीधराचार्य क्या हो जाएगा आपका, वृत्त खंड के यहाँ से हो जाएगा क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद महावीराचार्य का क्या हो जाएगा आपका, छिन्नक हो जाएगा। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि। श्रीनिवास रामानुजन का 1913 में जीएच हार्डी को पत्र लिखा। तो ए का 3, बी का 2, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ देखेंगे पाटी गणित। तो पाटी गणित किनका है आपका, श्रीधराचार्य का है। गणित सार संग्रह किनका है, महावीराचार्य का है। बीज गणित है आपका भास्कराचार्य का। टैक्सी कैब संख्या है 1729। तो ए का 3 है, बी का 1 है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्रीधराचार्य है इनका, श्रीधराचार्य।
तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी श्रीधराचार्य का हो जाएगा आपका, श्रीधराचार्य का हो जाएगा त्रिशतिका हो जाएगा इनका, और आपका है महावीराचार्य का हो जाएगा एलसीएम, भास्करा श्रीनिवास रामानुजन को हो जाएगा हार्डी रामानुजन, भास्कराचार्य को हो जाएगा उज्जैन को शून्य रेखाखंड माना। ये हो जाएगा ए का 3 हो गया आपका, बी का 2, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है साथियों लीलावती, तो यहां पर आप देखेंगे लीलावती हो जाएगा आपका अंकगणित, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति, गणित सार संग्रह, तो गणित सार संग्रह जो है 9 अध्याय 1131 श्लोक है। पाटी गणित, तो पाटी गणित हो जाएगा श्रीधराचार्य का ग्रंथ, सिद्धांत शिरोमणि हो जाएगा खगोल शास्त्र का मानक ग्रंथ। तो हो गया आपका ए का 2 हो गया और बी का 4 हो गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला देखिए साथियों श्रीधराचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रीधराचार्य का वर्ग समीकरण हल करने का तरीका वर्तमान में पूर्ण वर्ग विधि कहलाता है, बिल्कुल सही है। उनके प्रमुख ग्रंथ पाटी गणित एवं त्रिशतिका है, ये भी सही है। उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की, तो ये क्या है आपका सही नहीं है। गणित सार संग्रह किनका है, महावीराचार्य का है। उन्होंने वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र दिया, तो JKM, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए महावीराचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे दिगंबर जैन शाखा के प्रमुख गणितज्ञ थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की, ये भी सही है। लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करने की विधि देने वाले प्रथम गणितज्ञ माने जाते, ये भी सही है। लीलावती किनका है, भास्कराचार्य का, इनका नहीं है। तो JKL, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है भास्कराचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीलावती में अंकगणित, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति का वर्णन है, बिल्कुल सही है। फिर है बीजगणित में बीजगणित एवं अनिर्धार्य समीकरणों का विवेचन है, ये भी सही है। सिद्धांत शिरोमणि खगोल शास्त्र का मानक ग्रंथ है, ये भी सही है। टैक्सी कैब संख्या 1729 की खोज भास्कराचार्य ने की, ये गलत है, इसको रामानुजन ने किया। तो ये क्या है आपका JKL, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनिवास रामानुजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1913 में GH हार्डी को पत्र लिखा, बिल्कुल सही। बिना परीक्षा दिए उन्होंने BA की उपाधि प्रदान की गई, ये भी सही है। 1729 को हार्डी रामानुजन टैक्सी कैब संख्या के रूप में प्रसिद्धि मिली, ये भी सही है। उन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की, ये इसका रॉन्ग है, ये महावीराचार्य जी का है। तो JKL, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय गणितज्ञों के योगदान में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। श्रीधराचार्य का संबंध पूर्ण वर्ग विधि से है, बिल्कुल सही। महावीराचार्य ने छिन्नक के आयतन का सामान्य सूत्र दिया, ये भी सही है। भास्कराचार्य ग्रंथों में लीलावती बीजगणित एवं सिद्धांत शिरोमणि प्रमुख है, ये भी सही है। श्रीनिवास रामानुजन संबंध हार्डी रामानुजन संख्या से, ये भी सही है। चारों सही है, तो ऑप्शन सी JKLM। अगला देखिए निम्नलिखित गणितज्ञों को उनके जन्म काल के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा आपका श्रीधराचार्य, फिर महावीराचार्य, फिर भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है गणितज्ञों को उनके योगदान के सही क्रम में मिलाइए। तो पूर्ण वर्ग विधि किनका है, श्रीधराचार्य का है। LCM है आपका महावीराचार्य, लीलावती है भास्कराचार्य, टैक्सी कैब है श्रीनिवास रामानुजन, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपका पाटी गणित है, पाटी गणित श्रीधराचार्य, गणित सार संग्रह महावीराचार्य, लीलावती भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो ये रहा साथियों प्रमुख प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के योगदान एवं उनके कार्य। इसको अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे साथियों, इनमें से प्रश्न जरूर बनेगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।